हेलो बच्चों, आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो छोटा सा टॉपिक है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अपने जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आज यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है आयत। ठीक है, आयत। तो आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है आयत। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये है अपना आयत। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण बराबर होता है। इसका मतलब प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, क्योंकि आयत एक क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज है तो इसका प्रत्येक कोण है वो कितनी डिग्री का होगा? प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसका आयत का सबसे पहले अपने निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर आता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, परिमाप होता है, परिमाप का मतलब होता है जैसे आयत यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, वापस मतलब जहाँ से चला वापस वहीं पे आ गया। तो मतलब 2 बार लंबाई काउंट हुई है, ये लंबाई है, और 2 बार चौड़ाई, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 बार ही लंबाई है और 2 ही बार क्या है? चौड़ाई है। उनका योग क्या होता है? आयत का परिमाप होता है। ये आयत है। आयत के 2 फॉर्मूले होते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल, और परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद सेकंड आता है अपना वर्ग। ठीक है, अब देखो वर्ग का डायग्राम बनाते हैं। वर्ग की जो सारी भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। क्योंकि वर्ग भी क्या है? एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। जो भी चतुर्भुज होता है उनके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो वर्ग भी एक प्रकार का क्या है? चतुर्भुज है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्केयर, या भुजा इंटू भुजा। और वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप, देखो परिमाप मैंने बता दिया, जहाँ से चला वापस उसी कंडीशन पे आ गया वो होता है परिमाप। अब देखो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, यानी 4 भुजाएं, तो यानी 4 इंटू भुजा, यानी चारों भुजाओं का योग, यानी 4 इंटू भुजा, ये हो गया वर्ग का अपना परिमाप। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने मान लो कई बार क्वेश्चन में क्या आता है कि क्षेत्रफल दे दिया और उसका अपने को क्या पूछा? भुजा पूछे, तो इस फॉर्मूले से अपने भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर अपने को भुजा ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे? अंडरूट क्षेत्रफल, यानी देखो यहाँ पे ये स्केयर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा। तो भुजा इक्वल टू क्या हो गया? अंडरूट क्षेत्रफल। ये हो गया अपना वर्ग। ठीक है, उसके बाद अपने जो करते हैं त्रिभुज, इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ पे। फिर अपने करते हैं त्रिभुज, नहीं हाँ त्रिभुज करते हैं। थर्ड पॉइंट है अपना त्रिभुज। त्रिभुज, अब त्रिभुज को नहीं बताया थी कौन सा है, मैंने सिंपल त्रिभुज लिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, यानी आधार ये है और ऊंचाई हमेशा सीधी लाइन होती है, वो उसकी क्या कहलाती है? ऊंचाई कहलाती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद अपने करते हैं इसमें ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद है त्रिभुज का क्या परिमाप होगा? त्रिभुज का यहाँ पे परिमाप नहीं हो गया क्योंकि इसमें आधार इंटू ऊंचाई है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इसका त्रिभुज का परिमाप नहीं होता। फिर अपने बात करते हैं चतुर्भुज। अब चतुर्भुज कौन सा ले लो? सबसे पहले अपने ने ले लिया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समांतर चतुर्भुज होगा जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? समांतर होगी, जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है, ये आपस में कभी भी नहीं काटेगी, वो होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज हो गया। उसके बाद अपने करते हैं समांतर चतुर्भुज के बाद करते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसका सारी भुजाएं बराबर हो।
ठीक है, यानी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, वो समांतर तो ये अलग है। समचतुर्भुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। विकर्ण होंगे, एक तो ये विकर्ण हो गया और एक ये विकर्ण हो गया, समचतुर्भुज यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद है अपना 6 पॉइंट है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज क्या होगा, ये समलंब चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं तो समांतर होती है, लेकिन जो तीसरी चौथी भुजाएं हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर देती है। मान लो ये भुजा इसके समांतर है जो कभी नहीं काटेगी, और ये भुजा जिससे आगे बढ़ेगी आपस में क्रॉस कर देगी, है समांतर चतुर्भुज। इसमें ये होगी अपनी सीधी ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, इंटू बीच की दूरी। अब देखो समांतर भुजाएं कौन सी, एक तो ये है और एक इन दोनों का योग, और इनके बीच की जो दूरी है इंटू बीच की दूरी, ये है अपना समलंब चतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद अपने करेंगे चतुर्भुज सारे हो गए। उसके बाद अपने आता है वृत्त, छठा पॉइंट है वृत्त। अब देखो यहाँ पे अपने वृत्त की डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया वृत्त। इसका ये होता है सेंटर पॉइंट के अंदर, यहाँ से केंद्र से अगर परिधि पर लंब डालेंगे तो वो उसकी त्रिज्या कहलाती है। यहाँ से लेके कोई व्यक्ति यहाँ पे वापस यहाँ पे आए, ये उसकी परिधि कहलाती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, जहाँ पे पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, वो एग्जाम में अपने को दिया होगा। फिर आता है वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि को अपने परिमाप भी बोल सकते हैं, लेकिन राउंड में है तो इसलिए उसको परिधि बोलते हैं 2πr। ये होती है वृत्त की परिधि का सूत्र। वृत्त हो गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो अपना है, उसके बाद आगे वाला पॉइंट्स कौन सा होगा, ठीक है, ये यहाँ तक ही अपने आज करेंगे। इसका हो गया जो क्षेत्रमिति के जितने फॉर्मूले हैं वो मैंने यहाँ पे कवर करवा दिए। कौन सी स्ट्रक्चर की, 2D स्ट्रक्चर की। आगे वाली जो अपनी वीडियो लेके आएंगे वो लेके आएंगे 3D स्ट्रक्चर।